क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जब आप अपने किसी दोस्त या किसी पड़ोसन को देखती हैं तो ये दिल में ख्याल आता है कि ये दिन भर में कितना कुछ काम कर लेती है और मैं तो बस कुछ भी सही से नहीं कर पाती हूँ। लगता है जैसे पूरा दिन बस घर के काम करते करते निकल जाते हैं और फिर से खुद को सेटिस्फैक्शन भी नहीं हो पाता है। मगर सोचिए, उस दोस्त के पास भी तो वही 24 घंटे हैं जो आपके पास है, फिर भी वो सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वक्त होते हुए भी सब कुछ हम पूरा नहीं कर पाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक ऐसी रूटीन शेयर करूंगी जिससे आप अपनी लाइफ और अपना शेड्यूल जो है उसके मुताबिक सेट कर पाएंगी। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करती हूँ उन गलतियों की जो हम रोज करते हैं, जो हमारा वक्त जो है वो बर्बाद कर देता है और हमें अपने वक्त को बर्बाद होने का एहसास भी नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप किसी से भी अपना कंपेयर करना बंद कर दीजिए। देखिए, हर औरत की जिंदगी जो होती है ना वो अलग अलग होती है, उसका लाइफ स्टाइल भी अलग अलग होता है। कोई लेडीज जो होती है वो ज्वाइंट फैमिली में रहती हैं, तो कोई लेडीज जो होती है वो न्यूक्लियर फैमिली में होती हैं। किसी के पास जो है वो हेल्पर होता है और कोई बिना हेल्पर के ही काम करती हैं। किसी और को देख करके अपने आप को गलत ठहराना ये बिल्कुल गलत बात है। या आपको ऐसा फील होता है तो ऐसा आपको फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ में आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कर रही हैं। तो इसीलिए किसी से जो है वो अपना कंपेयर मत कीजिए। बस अब हमें अपने काम को थोड़ा स्मार्टली प्लान करना है और यहीं पे आकर हम जो है वो दूसरी गलती जो है वो करते हैं, क्योंकि हम जो अपने काम को टालते हैं वो टालना नहीं है। ये मुझे तो कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है तो आराम से काम करूंगी, ये वाली जो सोच है ना ये एक ट्रैप है। दिन भर लगता है कि टाइम तो बहुत है और काम आराम से थोड़ा थोड़ा करके कर लूंगी। तो ये जो हमारी सोच है ये बहुत बड़ी गलत सोच है हमारी। जैसे हम मेकर्स अक्सर कर देते हैं काम को, दिन भर हम लोग थोड़ा थोड़ा कर कर के सोचते हैं कि चलो थोड़ा कर लेती हूँ फिर रेस्ट कर लूंगी, थोड़ा सा नाश्ता बनाया फिर छोड़ दिया, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके जो हम लोग काम करते हैं ना और टाल देते हैं कि थोड़ी देर के बाद करेंगे। तो यही जो है हमारा सबसे बड़ी गलती है। हमारी दूसरे नंबर की गलती यही है कि काम को टालना। और काम को टालने से क्या होता है ना, जैसे अगर सुबह के बर्तन पड़े होते हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो अच्छा थोड़ी देर के बाद चाय पी लेती हूँ, उसके बाद बर्तन धो लूंगी, या थोड़ा मोबाइल देख लूँ, फिर व्हाट्सएप पे लग गई, फिर यूट्यूब पे लग गई, इंस्टा पे लग गई। तो इसी तरह वक्त निकलता चला गया और दोपहर का वक्त आ गया तो अभी बर्तन भी सिंक में पड़े हुए हैं, झाड़ू पोछा का भी यही हाल हो जाता है। और इसी तरह टाइम वेस्ट होते होते दोपहर से शाम तक हो जाती है। इससे ये होता ये है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता, पूरा दिन दिमाग में बस एक ही टेंशन लगा रहता है, अभी ये काम बचा हुआ है तो अभी वो काम बचा हुआ है। जब हम टाइम पर पूरा कर लेते अगर, तो हमारा दिन बहुत बड़ा हमें लगता और हमारे पास बहुत वक्त भी निकलता। मगर जब हम काम को खींचते रहते हैं, अभी का काम थोड़ी देर के बाद, फिर थोड़ी देर के बाद, इस तरह आखिर में ऐसा लगता है कि दिन भर काम ही काम किया लेकिन सुकून 1 मिनट का भी नहीं मिला। तो हम होम मेकर्स की ये एक हैबिट हमें डालनी चाहिए कि हर काम को अपने हाथ से परफेक्ट करने वाली। ये बात भी हमारे अंदर बहुत खराब है। क्यों हमें अपने कामों को थोड़ा बच्चों से या हस्बैंड से मदद लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए है कि वो तो वैसा नहीं कर पाएंगे जैसा मैं करूंगी, ये सोचकर भी हम जो है वो हेल्प नहीं लेते हैं। तो नतीजा ये होता है कि छोटी छोटी जो चीजें हैं वो सारे हमें खुद पर ही लेने पड़ते हैं। जैसे कपड़े फोल्ड करना हो गया, किसी चीज़ की सफाई हो गई, किसी चीज़ को अरेंज करना हो गया, डस्टबिन है स्वीपर आता है तो उसे बाहर देना फिर वापस से लेना, ये छोटी छोटी चीज़ हम किसी से भी हेल्प पा सकते हैं। तो दिन भर अकेले काम करते करते भी थकान इतनी बढ़ जाती है कि शाम तक जो है वो एनर्जी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है।
तो अब से ऐसा करें कि थोड़ा-थोड़ा काम को बाँट दिया करें। बच्चों को छोटे-छोटे काम दे दिया करें, हस्बैंड से भी 1-2 काम में हेल्प ले लेने से कोई बुराई नहीं है। इससे न सिर्फ आपका लोड कम होगा, बल्कि घर के जितने भी सारे मेंबर्स हैं, उन लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का थोड़ा-थोड़ा एहसास होगा। याद रखिए, घर एक टीम की तरह चलता है और टीम का हर मेंबर अपना रोल निभाएगा, तो सबकी ज़िंदगी जो है वो आसान और हल्की हो जाएगी। जैसे अगर कपड़े सुखाने ही का काम है या फ्रिज साफ करना हो या रात का किचन का काम पूरा खत्म करके किचन को बंद करना हो, ये सब काम हम अक्सर सोचकर टाल देते हैं कि अभी थोड़ा वक्त है तो चलो चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में देख लूंगी। फिर बाद में या तो वो काम हम भूल जाते हैं या फिर वक्त इतना निकल जाता है कि थकान इतनी बढ़ जाती है कि दिल ही नहीं करता है कुछ भी करने का। और इसी तरह जैसे कपड़े मशीन में लगाने हो, दिन भर पड़े रहते हैं, उनसे बदबू भी आने लगती है। और फ्रिज को साफ करना तो आज नहीं कल कर लूँगी, कल नहीं परसों कर लूँगी। इसी तरह से फ्रिज के अंदर जो कुछ सामान पड़े अगर होते हैं, तो वो भी खराब होने लगते हैं। ये छोटे-छोटे जो हमारे पेंडिंग काम है ना, इसे दिन के आखिर होते-होते जो है इसे आप ख़त्म कर लिया करें। काम को थोड़ी देर के बाद इस बात पे मत टाला करें। इससे छोटे-छोटे काम तुरंत निपटा देना हमारे लिए जो है वो स्ट्रेस को बहुत कम करता है और हमें बहुत हल्का-फुल्का फ़ील होता है। और इसके बाद एक और बड़ी गलती ये है कि प्रॉपर डाइट ना लेना। हम सबके लिए कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए जो हम होममेकर्स हैं, वो कुछ भी नहीं करते। जैसा भी अगर भूख लगी तो जिस तरह का जो भी बचा रहता है खाना, उसे खा लिया। अपने लिए कुछ अच्छा हेल्दी बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो दिन भर जो घर के काम करते हैं और अपने खाने पर ध्यान नहीं देते हैं ना, इसीलिए सुबह का ब्रेकफ़ास्ट भी कभी-कभी स्किप हो जाता है, कभी चाय बिस्किट पे ही वो हम लोग रह लेते हैं। तब जब भूख लगती है तो जो भी खाने के लिए मिला वो खा लिया। इससे भी जो है वो हमारे मिजाज जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं और हमें बहुत थकान महसूस होने लगती है शाम होते-होते। और उसके बाद है कि हम पानी भी प्रॉपर तरीके से नहीं पी पाते हैं। पानी पीना भी हम भूल जाते हैं जल्दी-जल्दी काम के चक्कर में या फिर मोबाइल में लग गए तो उस चक्कर में। और किचन में काम करते-करते बालकनी में कपड़ा सुखा रहे हैं, तो ये सब भी जो है हमें पानी पीना भी याद नहीं रहता है। इसका भी जो असर है वो हमें क्लियर फ़ील होता है। इसकी वजह से भी जो है हमें थकान होने लगती है और लगता है जैसे चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो जाता है और मूड तो ऑफ हो ही जाता है। तो इस तरह से घर चलाना एक मैराथन जैसा है, ठीक है? अगर आप अपनी बॉडी से को सही फ़ील नहीं देंगी, तो हाफ टाइम के बाद आपकी एनर्जी वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए सुबह का ब्रेकफ़ास्ट जो है वो आप अपना हेल्दी रखिए और लंच में बैलेंस्ड मील ज़रूर लिया कीजिए और दिन भर में पानी की बोतल अपने पास रखिए और थोड़ा-थोड़ा पानी पीती रहिए ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बनी रहे, ख़त्म ना हो। इसीलिए ये छोटी-सी हैबिट्स अगर आप अपना लेती हैं, तो आपके काम का जो पेस है और मूड दोनों ही आपका बहुत ही बेहतर और अच्छा होगा। दिन भर के काम, बच्चों की स्कूल की तैयारी और इन सब के चक्कर में कभी हम बालकोनी में बैठकर इत्मीनान से चाय भी नहीं पी पाते या कोई छोटा-सा अपना जो फ़ेवरेट काम है, जो भी हमें अच्छा लगता है, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब की वजह से भी जो है हमें शाम होते-होते थकान इतनी बढ़ जाती है कि अंदर से जो है वो बहुत ही बैड फ़ील होता है और छोटी-छोटी बात पर जो हम बहुत चिड़चिड़े और गुस्सा करने लगते हैं। तो सच तो यह है कि हम सबको खुश करने के चक्कर में अपने खुद का सुकून जो है वो भूल जाते हैं। लेकिन एक छोटा-सा ब्रेक लेना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब भी कोई काम करें तो काम के बीच में 5 मिनट का छोटा-सा ब्रेक ज़रूर ले लिया करें। हमें ऐसा लगता है कि ये ब्रेक लेने से हमें काम में जो है और लेट होगा, लेकिन नहीं, ब्रेक लेकर काम करने से जो है वो आपका बॉडी थोड़ा और एनर्जी आ जाएगी बॉडी के अंदर। तो इसीलिए जो है हमें थोड़ा ब्रेक लेकर भी काम करना चाहिए और काम करने में हमारा फिर दिल भी लगने लगेगा। और अपने लिए जो है हमें कोई रूटीन फ़िक्स करना होगा। हम अपने लिए कोई रूटीन फ़िक्स नहीं करते, इसीलिए जब भी जो दिल चाहता है तो वो करना शुरू कर देते हैं। यह सब जो है क्लियर नहीं होता है। अच्छा, आपका ब्रेकफ़ास्ट बनाते वक़्त ही सोच रही होती हैं कि लंच में क्या बनाऊँ? और जब लंच बनाते-बनाते याद आता है कि कपड़े तो अभी तक धोए ही नहीं। कभी बर्तन जल्दी हो जाते हैं तो कभी पोछा लेट लगने लगता है। कभी कपड़े सुबह धोने थे तो दोपहर तक पीले बन जाते हैं। ऐसे में पूरा दिन प्लानिंग और सोचने में ही चला जाता है और काम करने में नहीं। तो इसके लिए एक सिंपल सा रूटीन बना लें। दिमाग में क्लियर रहता है कि एक
कि काम का एक फ्लो में होता है। जैसे सुबह का टाइम सिर्फ किचन के लिए, दोपहर का टाइम साफ-सफाई के लिए और शाम को अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालना। ठीक है? तो रूटीन ना होने का मतलब होता है कि दिन भर हम छोटे-मोटे काम और इधर-उधर में जो है सारा वक़्त को ख़त्म कर देते हैं और काम कुछ भी जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। और जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें टाइम का ही पता नहीं चलता। होम मेकर्स का दिन दिन का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो किचन में ही निकलता है। कभी-कभी होता यह है कि एक सिंपल सा दाल, चावल और रोटी, सब्ज़ी का भी लंच बनाने का प्लान होता है, फिर भी किचन में घुसते ही पता चलता है बर्तन अभी भी सिंक में पड़े हैं, सब्ज़ी काटना बचा हुआ है या मसाले भी अभी पीसे नहीं हैं, उनसे भी पीसना होगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है हमारे 30 मिनट के काम को 2 घंटे में बदल देती है और हम सोचते रहते हैं आज तो सिंपल सा खाना बनाया था, लेकिन फिर भी हमें इतना वक़्त लग गया खाना बनाने में। असल बात यह होती है कि जब किचन में टाइम का अंदाज़ा नहीं मिलता है ना, तो काम स्लो हो जाता है। बीच में हम चाय बनाने लगते हैं, फ़ोन चेक करने लगते हैं या कुछ काम करने लगते हैं। अगर हम कुकिंग से पहले एक प्लान बना लें कि इस रेसिपी में कितना टाइम लगेगा, उसकी पहले से ही प्रिपरेशन कर लें, तो कौन-सा काम पहले करना है और कौन-सा लास्ट में करना है, ये सब काम पहले से ही डिसाइड कर लें, तो हम किचन में अपना आधा वक़्त जो है बचा सकते हैं और ये जो बचा हुआ टाइम है, वो हम अपने लिए फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक ऐसा सिंपल सा रूटीन दूँगी जो आपके डेली काम को आसान बनाएगी और मैनेजेबल भी बना देगा। तो पहले आपको अगर आपके दिन की शुरुआत है, तो उससे पहले रात में ही आप प्लान कर लीजिए। अगला दिन वही होगा जो आप डिसाइड कीजिएगा। रात में सोने से पहले 10 मिनट बैठिए, एक पेपर और पेन ले लीजिए और उसमें एक लिस्ट बनाइए, जैसे नाश्ता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, बच्चे, कपड़े, इन सारी चीज़ों की लिस्ट बना लीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है, जैसे अगर आपको स्कूल जाना है स्कूल जाना है पीटीएम के लिए या फिर डॉक्टर के यहाँ कुछ काम है वहाँ पे जाना है, वो भी साथ में लिख लीजिए, ठीक है? इस तरह से आप जो सबसे भारी काम हो नाश्ते के बाद सबसे पहले वो कर लें, क्योंकि सुबह एनर्जी से जो है वो हम लोग भरे होते हैं और धीरे-धीरे हमारी एनर्जी डाउन होने लगती है। तो जो काम बड़ा हो उसे आप सबसे फर्स्ट में करें। तो नाश्ते, दोपहर और रात के खाने में क्या बनेगा इसे सुबह उठते ही आपका दिमाग क्लियर रहेगा और आप टेंशन फ्री हो जाएँगी। तो सुबह जल्दी उठिए, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आप 6 बजे उठती हैं तो आप उसे आधा घंटा 30 मिनट पहले ही का अलार्म लगा लें और अलार्म जो है वो अपने पास मत रखें, थोड़ा दूरी पर रखें ताकि आपको उठ कर जाके उसे बंद करना हो। ऐसा करेंगी, जब आप उठ जाएँगी तो वापस से फिर आप लेटने मत जाएँ कि बस 5 मिनट लेट जाती हूँ और फिर उठ जाऊँगी, तो फिर से आप सो जाइएगा। इसीलिए दूर अलार्म को रखना है और जब आप उठ जाएँ तो वापस से सोना नहीं है। सुबह का पहला घंटा खुद को दीजिए। सुबह के 3 काम जल्दी और एक फ्लो में निपटाइए, खींचिए मत। सुबह का जो वक़्त होता है वो सबसे प्रोडक्टिव होता है। इसीलिए झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े धोने, इस तरह के जो काम हैं वो एक साथ जो है कंटिन्यूअस कर दीजिए। बीच में मोबाइल बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा और कॉल अगर आए तो उसे भी जो है वो आप टाल दीजिए, बिल्कुल नहीं रिसीव कीजिए। जितना आप जल्दी निपटाएँगी उतना दिन में आपको वक़्त मिलेगा। जो प्लानिंग की थी ना, उस प्लानिंग से कम टाइम में ही सब कुछ रेडी हो जाएगा। नाश्ते में भी वही चीज़ बनाएँ जो 15 से 20 मिनट में बन जाए और बच्चों को लंच देकर स्कूल सवेरे भेज दिया करें। दोपहर के खाने का सामान नाश्ते के बाद ही तैयार कर लीजिए और जैसे कि नाश्ते में ही आप दोपहर की सब्ज़ी बना लें, दाल बना लें और चावल को धो के रख दें। जब खाने का टाइम हो उससे 1 घंटा पहले चावल बना लें। इस तरह से आपका काम जो है वो बहुत ही ईज़ी और हल्का हो जाएगा। और और आप जितना भी काम करें ना, हर काम के बीच 10 से 15 मिनट का ब्रीथिंग टाइम भी दीजिए। मोबाइल टाइम फिक्स कीजिए, वरना यही टाइम सबसे ज़्यादा खाता है। मोबाइल पर व्हाट्सएप देखना, इंस्टाग्राम देखना, यूट्यूब देखना, यह सब देखने का टाइम 2-2 बार फिक्स कीजिए। एक काम जो है सारा काम करने के बाद दोपहर में जब आप रिलैक्स मूड में जाती हैं और एक सेकंड टाइम जो है वो जब आप रात का सारा काम खत्म कर लें, तो बिस्तर पे जाने से पहले ये थोड़ा-सा देख लें, लेकिन सोने से 1 घंटा पहले आप मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देखें। बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्फ, जब काम चल रहा हो, फ़ोन हाथ में ना लें। आप देखेंगी दिन में 1-2 घंटे ऐसे ही आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएँगे।
और अपने लिए भी जो है हमें वक़्त निकालना चाहिए। ये लग्ज़री नहीं, ये हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड्स है। दिन में सिर्फ़ 15 से 20 मिनट अकेले बैठना या किताबें देखना या जो हमारी शौक है, हमारी पसंदीदा चीज़ है ना? या खुद से बातें करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। खुद को प्रायोरिटी देना भी सेल्फ़िश नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्टनेस है। और 8वीं बात ये है कि वीकली प्लानिंग भी ज़रूरी है। वीकली प्लानिंग हर दिन सब कुछ मत कीजिए, हर काम रोज़ करना, है ना? कपड़े भी अगर लगाना हो तो 1 से 2 दिन गैप करके लगा लिया कीजिए या 1 दिन गैप करके लगा लीजिए। और हेवी क्लीनिंग अगर वो डीप क्लीनिंग करना तो वो हफ्ते में 1 दिन कर लिया कीजिए। संडे वगैरह को जनरली लोग कर लिया करते हैं। और कुछ चीज़ें जो है वो चॉप करके फ्रिज में रख दिया कीजिए, कुछ मसाले वगैरह। कभी-कभी सब कुछ प्लान के मुताबिक भी नहीं होता। अगर नहीं हो ऐसा तो उसके लिए भी आप परेशान मत हुआ करें कि आज ये काम नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। आज नहीं हो पाया तो फिर कल कर लीजिएगा। हुँ। रूटीन रिजिड नहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको के कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि काम तो सबको करना ही है, पर अगर आप उन्हें एक स्मार्ट रूटीन के साथ करेंगी, तो स्ट्रेस जो है कम होगा और सैटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगा। आपका टाइम आपके कंट्रोल में होगा, ना कि दिन भर घसीटता हुआ काम को आप लेकर चलेंगी। तो चलिए आज से ही एक सिंपल सा नोटबुक ले लें और प्लान लिखना शुरू करें और देखें कि कैसे आपका दिन बिल्कुल बदल जाता है और आपको कैसे और कितना वक़्त मिलना शुरू हो जाता है। हुँ। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी गलतियाँ जो हम होम मेकर्स करती हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता। शायद आपको ये सब बातें नॉर्मल लगती होंगी, पर यही आपका दिन जो है ना, दिन का जो काम का फ्लो होता है, वो इसको बिगाड़ देती है और आपका एनर्जी लेवल भी बिल्कुल लो कर देती है। अगर हम इन्हें थोड़ा-सा कंट्रोल करके अपनी हैबिट्स में डाल लें और इस छोटी-छोटी चीज़ों को अपने रूटीन में ले लें, तो दिन का जो है वो बहुत स्मूथली चलेगा, ऑर्गनाइज़्ड भी सब चीज़ रहेगा और पीसफुल भी लगने लगेगा। यह आप खुद फ़ील करने लगेंगी। घर को देखना, काम करना, ये सब एक आर्ट है और अपने आप को सँभालना उस आर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए आप दिन की जो भी प्लान कीजिए, अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखिए और थोड़ा-सा वक़्त खुद के लिए भी ज़रूर निकालिए। याद रखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब बिजी रहना नहीं है, बल्कि ऐसे काम करना है जो आपके लाइफ गोल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी एनर्जी और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से ही इनमें से कुछ टिप्स चुनकर अपनाइए। अब मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी दूंगी, जो जैसे कि डोंट पुट इट डाउन एंड डोंट पुट इट अवे। चीजें जहाँ की वहाँ रख दीजिए। रिमोट, कीज, पेपर, कपड़े जहाँ के हो वहीं रखा कीजिए। ये एक छोटा सा रूल आप अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। इससे घर के 50% क्लटर को खुद ब खुद हटा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी प्रोडक्टिविटी टिप्स कमेंट में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिए उन सब मॉम्स के साथ जो आपकी किसी काम के साथी हैं और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।